हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में भाग करना सीखेंगे और जिसे हम लोग इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। चलिए आइए देखिए डिवाइड क्या होता है। पहले देखिए यहाँ पर 4 बॉल्स हैं, सोचिए। और चलिए हम लोग 2 बच्चों को पकड़ लेते हैं। ये 2 बच्चे जिनका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। हमें क्या करना है, हमें इन बॉल्स को इन 2 बच्चों में बराबर बांट देना है। तो बताइए जरा कि हर एक बच्चे के खाते में कितना बॉल गिरेगा। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक बच्चे के हाथ में कम से कम 2 बॉल गिर रहा है। कितना बॉल गिर रहा है? 2 बॉल गिर रहा है। इससे ये क्लियर होता है कि भाग क्या है। तो भाग का मतलब बराबर मात्राओं में किसी भी चीज को बांट देना। को हम और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में 2 इंक का बॉटल है, ठीक है। इन 2 इंक के बॉटल को मुझे डिवाइड करना है और इन दोनों इंक के बॉटल को डिवाइड करके मुझे दोनों हाथों में बराबर बांट लेना है। तो अगर मान लीजिए इन्हें हम डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए 2 इंक का बॉटल है और 2 हाथ है, तो जरा सोच के बताइए कि हर एक हाथ में मेरा कितना इंक का बॉटल जाएगा। तो देख सकते हैं कि मेरे हर हाथों में कितना इंक का बॉटल जा रहा है, एक एक इंक का बॉटल जा रहा है। तो यहाँ पे भाग कैसे किया मैंने, 2 हाथों से दोनों इंक के बॉटल को बांट दिया, जिससे मेरा जवाब क्या आया, हर हाथ में एक एक इंक का बॉटल आ गया। आइए अब हम सीखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड। आइए एक छोटे से नंबर से शुरुआत किया जाएगा। सपोज करिए 4 को 2 से डिवाइड दे देना है, 4 को 2 से डिवाइड देना है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए 4 को बीच में लिखिए, 2 को लेफ्ट साइड में लिखिए। इस बीच वाले को कहते हैं हम लोग डिविडेंड। इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड, जिसे डिवाइड देना है। और इस तरफ वाले को क्या कहते हैं हम लोग, डिवाइजर। इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर, जिससे डिवाइड देना है। यानी कि ये बीच वाला इतने हिस्सों में डिवाइड भाग हो जाएगा, ठीक है। इतने बराबर हिस्सों में ये भाग हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना। क्या है हमें इस 4 को पहले ये देखना है कि 2 के टेबल में ये 4 कितने बार में आता है। या तो ये 4 इसके टेबल में आएगा, या तो फिर अगर ये नहीं आता है तो हमें क्या करना है, इससे छोटा देखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 4 आता है कि नहीं, चलिए देखें। तो 2 1 2, 2 2 4। तो देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 4 आ रहा है। तो कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। तो जितने बार में आ रहा है उसको हम लोग को लिख लेना है यहाँ पर। और जितना आया, अब देखिए 2 2 कितना होगा, 4। तो हमें 2 2 4 एक बार और यहाँ लिख करके और इसे क्या करना है, हमें माइनस कर लेना है। चलिए अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे क्वेश्चन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वेश्चन और इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, डिवाइजर से डिविडेंड को, जो कि 4 था हमारा, उसे डिवाइड दिया। तो ये जो डिविडेंड है ये कितने हिस्सों में टूट गया, 2 हिस्सों में टूट गया। कितने कितने का, 2 2 का। मान लीजिए ये 4 अगर 4 बॉल्स है, ये अगर 4 बॉल्स है तो ये 2 से डिवाइड देते ही उसी कॉन्सेप्ट आते हैं। मान लीजिए उसी एग्जांपल को पकड़िए, 2 बच्चे थे ए और बी। इन 4 बॉल्स को हमने क्या किया, 2 बच्चों में भाग दे दिया। 2, ये डिवाइजर समझ लीजिए कि ये 2 बच्चे हैं और ये 4 जो बॉल्स है ये क्या है, ये डिविडेंड है हमारा। इनको हम लोगों ने जब भाग दिया तो हम लोग का कितने हिस्से गिरे, हर एक के हिस्से में 2 2 बॉल्स गिरे, जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था। 2 2 बॉल्स, देखिए ये 2 बॉल्स इसके हिस्से में गिरे और ये 2 बॉल्स जो था ये इसके हिस्से में गिरे। ओके, सो ये जो 2 2 हिस्सा बना ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हम लोग का क्वेश्चन। अब जब हम लोगों ने इतने प्रोसेस को कर लिया तब हमने ये देखा कि यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके फिर से 4 लिखा था, जिसे हम लोगों ने बाद में डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक रिजल्ट आया जो कि है 0। इसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जो बच गया, ठीक है। अब इनका क्या खासियत है, देखिए इनकी जरूरत क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से, यहां तक तो हम लोगों ने सीख लिया कि डिवाइड कैसे करते हैं। अब इनकी मदद से हम लोग चेक भी कर लेंगे कि डिवाइड हम लोग का सही है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। तो एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
तो डिविडेंड क्या था हमारा, देखिए 4, डिवाइजर था 2, क्वेश्चन था 2 और रिमाइंडर कितना था 0। तो जो जिस पोजीशन पर है उन पोजीशन पर हम लोग क्या करना है, लिख देना है। अब देखिए यहां पर हमें बस इतना देखना है कि इस जो मेरा आरएचएस है वो मेरा आरएचएस के एलएचएस के बराबर होना चाहिए। चलिए आइए चेक करते हैं, करिए 2 2 4 प्लस बचिए क्या 0। चलिए फिर चेक करते हैं, 4 प्लस 0 4। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। क्या है, बराबर। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो ये आंसर है ये आंसर सही है, ये एकदम सही है। आइए अब हम सीखते हैं 2 डिजिट्स के नंबर को कैसे डिवाइड किया जाता है। देखिए सपोज करिए, फिर से एक एग्जांपल ले लीजिए, 24 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए कैसे करेंगे, बीच में अगेन हम लोग का डिविडेंड कौन सा है 24, डिवाइजर क्या है 2। अब हमें पता है कि हमें डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड देना है, इसका मतलब 24 को 2 से डिवाइड देना है यहाँ पर। अब देखिए हमें ना पूरा फोकस क्या करना है, एक एक पर रखना है, एक एक। पहले इसका काम करेंगे, फिर हम लोग किसका काम करेंगे, इसका काम करेंगे। मतलब सिंगल डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, फिर उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले डिजिट्स में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए तो 2 को कैसे डिवाइड किया जाए। चलिए देखिए, तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो चलिए 2 1 2। तो 2 कितने बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है, तो 1 यहां लिख दीजिए। और 2 1 कितना होगा 2, तो 2 यहां लिख करके हम उसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 2 0। तो जैसा कि मैंने बोला था, पहले इसका काम करेंगे, कब तक, सब्ट्रैक्शन तक। और जब सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए ये प्रोसेस, तब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे डिजिट की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस डिजिट का काम हो गया है, अब इस डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 4 का काम करेंगे, तो 4 का काम कैसे होगा, देखिए अब 4 का अगेन हम लोग क्या करना है, सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करना है। फिर से हम लोग 4 के लिए भी टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 4 आता है कि नहीं, और अगर आता है तो कितने बार में, और नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, तो 2 के टेबल में 4 कितने बार में, चलिए 2 1 2, 2 2 4। तो हमने देखा कि 2 के टेबल में 4 आता है, और कितने बार में आता है, तो 2 बार में आता है। चलिए आइए लिख देते हैं, तो क्वेश्चन में कितना लिखा है, यहाँ पर 2 लिखाएगा, और 2 2 अच्छा उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इससे पहले आप 4 का काम करें, 4 को पहले क्या करना है, यहाँ पर जहां वहां उतार लेना है। अब हम 4 का काम करेंगे, जैसा कि देखे आपने कि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा। अब देखिए 2 2 4। अब चलिए इसको भी माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करके कितना आ रहा है रिजल्ट, 4 - 4 0। तो फाइनली अब हमारे इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है, हालांकि आप देख सकते हैं क्योंकि हम लोग 2 डिजिट का काम कर रहे थे तो यहां आकर हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है 12। कितना आ रहा है 12, तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर। चलिए और एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सपोज करिए 36 डिवाइडेड बाय 3। चलिए डिवाइजर की जगह पर 3 लिखते हैं, 36 को डिविडेंड की जगह पर लिख देते हैं। चलिए अब इसका काम करते हैं, पहले किसका काम करेंगे, पहले 3 का काम करेंगे, एक एक डिजिट का काम पहले करना, पहले 3 का। अब 3 के टेबल में 3 कितने बार में, चलिए चेक करते हैं, 3 1 3, 3 1 बार में 3 आ रहा है 3 के टेबल में, माइनस करिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 0। अब किसका काम करेंगे हम लोग, 6 का काम करेंगे, तो 6 कितने बार में आएगा, चलिए चेक करते हैं, 3 2 6। तो 6 कितने बार में आया, 2 बार में आया, तो 3 2 6। बट अगेन हम लोग को लिखने से पहले, उसका काम करने से पहले हम लोग को क्या करना है, 6 को उतार लेना है। अब करिए, तो 3 2 6 यहां लिखिए और फिर उसका सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6 - 6 0। अगेन इसका आंसर कितना आया 12। ठीक है, तो 36 को 3 से डिवाइड देने पर हमारा आंसर कितना आएगा 12 आएगा, और 24 को 24 को 2 से डिवाइड देने पर कितना आएगा 12 आएगा। इसी तरीके से आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप इसे सॉल्व करिए। इस टाइप से रिलेटेड एक होमवर्क आप लोग को दे रहा हूं, 48 डिवाइडेड बाय 2 और 26 डिवाइडेड बाय 2, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा आज का।